जय हिंद। आज हम बात करेंगे मानव की बीमारियों के बारे में, क्योंकि ये खासा इम्पोर्टेंट होता है कि कोई भी व्यक्ति कितना स्वस्थ रहना चाहता है अपने स्वास्थ्य को लेके। ठीक है। तो आज मानव के अंदर क्या क्या बीमारियां होती हैं, किस तरह से बीमारियां होती हैं, क्या जो बीमारियां होती हैं वो वंशानुगत भी होती हैं, आनुवांशिक भी होती हैं, जन्मजात भी होती हैं, क्या उनको संक्रामक बीमारियां होती हैं या असंक्रामक बीमारियां होती हैं, किस तरह से बीमारियां होती हैं, आज हम कुछ बीमारियों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीजेस के बारे में आज मैं आपने को बताऊंगा। तो आखिर बीमारी किसे कहते हैं, इसके बारे में पहले आप इसको जान लीजिए। देखिए, शरीर में होने वाली असामान्यता को रोग या बीमारी कहते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आपको कोई असामान्यता महसूस हो रही है या कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो समझ लीजिए वही आपकी बीमारी कहलाती है। ठीक है। तो हम बात करते हैं जेम थ्योरी के आधार पे, जिसको दिया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है। ये जेम थ्योरी जो थी, रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था। ये दो तरह की बीमारियां हो सकती हैं। पहला हो सकता है आपका आनुवांशिक यानी जन्मजात, जिसको हम कॉकनेजल भी बोलते हैं। ये समस्याएं जन्मजात होती हैं, जन्म से यानी बचपन से आपको ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे बहुत सारी समस्याएं जो आनुवांशिक बीमारियों के आधार पर होती हैं। ठीक है। दूसरा होती है उपार्जित। उपार्जित का मतलब जो कहीं पे आपका जो है किसी चीज का उद्भव होता है या किसी चीज का जो है उपार्जित किया जाता है। तो ये दो तरह की होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं। पहला संक्रामक, दूसरा होता है असंक्रामक। ठीक है। यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस के बारे में बात करते हैं। तो संक्रामक और असंक्रामक में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि संक्रामक जो है वायरस से आ जाती है या किस तरह की बीमारियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है। हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती हैं बीमारियां। जो बैक्टीरिया के कारण फैलती बीमारियां वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। देखिए, टाइफाइड। ठीक है। टाइफाइड एक बीमारी जो बुखार होता है, काफी खतरनाक बुखार होता है टाइफाइड। इसमें टीबी आ जाता है जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। टिटनेस, कोढ़, ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और कॉलरा। ये जो बीमारियां होती हैं ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती हैं और आपके शरीर में फैल के आपको रोग ग्रसित कर देती हैं। ठीक है। इसके बाद वायरस के कारण जो बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें देखिए एक पोलियो आता है। और आपको मैं बता देता हूँ, जो पोलियो होता है, पोलियो हमारा जो देश है पोलियो मुक्त देश हो चुका है। ठीक है। इसकी पूरी घोषणा भी हो चुकी है, हमारा देश जो है पोलियो मुक्त देश है। पहले जो है काफी हद तक ये चीजें चलाई गई थी, और अभी हमारा देश जो है पोलियो मुक्त देश बन चुका है। ठीक है। इसके बाद है चिकन फॉक्स, जिसको आप बड़ी माता बोलते हैं, स्मॉल फॉक्स जिसको आप छोटी माता बोलते हैं, खसरा वायरस के नाम, खसरा। ये जो बीमारियां होती हैं वायरस के नाम से, वायरस के कारण से फैलती हैं। अब एक चीज हम नजर डालते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, कुछ वायरस के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे एक नीफा एक वायरस होता है। दूसरा आपका N1H1 एक वायरस होता है, और N1H2 आपका ये वायरस होते हैं। जैसे आपका कोरोना भी एक आपका ये कई तरह से जो है कोरोना वायरस की तरफ से आपका कई तरह के वायरस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो पहला मैंने बात किया कि वायरस के नाम, यानी नीफा वायरस, N1H1 और N1H2, ये वायरस के नाम होते हैं। ठीक है। अब हम बीमारियों के बारे में डिस्कस करते हैं, बीमारियां क्या होती है। तो पहला हम लेते हैं बीमारियां जो होती है मलेरिया। मलेरिया किस तरह की बीमारी होती है, और ये किस प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, और इसके फैलाने का माध्यम क्या होता है, किस तरह से ये फैलती है। तो मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया देखिए मेंडियम नामक जो है, प्लाज्मेंडियम नामक एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। ठीक है। अगर वाहक की बात करते हैं तो एनाफिलीज मच्छर, जो कि मादा इसको जो है फैलाती है। अगर एनाफिलीज मच्छर आपको अगर काट लेता है तो समझ लीजिए आपको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादातर बढ़ जाते हैं। ठीक है। प्रभावित अंग कौन सा होता है, जो आपके अंदर प्लीन होता है, स्प्लीन जो है यानी प्लीहा जो है वो आपका प्रभावित होता है। इसकी खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने किया था, जिसको 1902 में नोबेल पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया था। तो कभी कभी पूछ भी लेता है कि मलेरिया रोग की खोज किसने किया था। तो मलेरिया रोग की जो खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने किया था 1902 में। ठीक है। और इस विषय पे इसको जो है नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगले हम बात करते हैं बीमारी की, डेंगू। डेंगू एक वायरस के कारण फैलता है। डेंगू देखिए दिल्ली जैसे शहर में जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, वहाँ पे डेंगू जो है काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। और अभी तो देख लीजिए आपका कई सारे केसेस जो है डेंगू के कारण आते हैं। और ये ज़्यादातर बात मान के चलिए तो आपका जुलाई से लेकर अक्टूबर तक ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ठीक है। डेंगू ये वायरस के कारण फैलता है, ये एडीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। और इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें आपकी जो रक्त के अंदर जो आपके कण पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स, उसको प्रभावित करता है, और उसके बहुत तेजी से गिरने के चांसेस आ जाते हैं, जिससे आपको वोमिटिंग, कई सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं।
तो अगर आपको इस तरह से कोई सिम्टम आता है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और आगे जो है इसका इलाज करवाइए। आगे हम बात करते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया को हम रेबीज के नाम से भी जानते हैं, जो कि कुत्ते के काटने से भी आपको ये बीमारी हो सकती है। जो पागल कुत्ते होते हैं, नॉर्मल भी कुत्ते होते हैं, अगर काट लेते हैं तो अगर आप उसका रेबीज के इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो ये बीमारी आपको हो सकती है। इसमें आदमी को पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया तंत्र को प्रभावित करता है और इसमें पानी से व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा घबराता है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न आपकी होती है। मेनिनजाइटिस, जो मस्तिष्क में सूजन आ जाता है। मेनिनजाइटिस आपको मैंने बताया था ब्रेन वाले टॉपिक में, क्योंकि जो ब्रेन होता है ऊपर से जो आपका ये पूरी खोपड़ी होती है ये 8 जोड़ी हड्डियों से मिलकर बना होता है। और ये जोड़े जो होते हैं वो रेशेदार जोड़े होते हैं जो कि काफी मजबूत होते हैं। उसके अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जाइंडस झिल्ली बोलते हैं, और झिल्ली के अंदर ही आपका ब्रेन होता है। तो जब भी कभी बहुत तेजी से आपको चोट लग जाती है तो मेनिनजाइटिस करके एक बीमारी हो जाती है, जो मस्तिष्क में सूजन आ जाता है और आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है। सिल्कासिस। सिल्कासिस देखिए कि बीमारी एक ऐसी होती है जो फेफड़े को प्रभावित करती है, और ये ज़्यादातर जो पॉल्यूटेड एरिया होते हैं वहाँ पे धूल के कारण धीरे धीरे आपके नाक के माध्यम से आपके फेफड़े को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण इसमें दर्द होने लगता है तथा फेफड़ों में सूजन आ जाती है। ठीक है। ये भी काफ़ी काफ़ी हद तक बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो देखिए अभी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैंने बताया लगभग 5 से 6 बीमारियों के बारे में बताया। आने वाली वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि और किस तरह की बीमारियां होती हैं, क्या क्या बीमारियां होती हैं। ठीक है। तो अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और आगे की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आज की बस इतना ही, अभी के लिए जय हिंद।